तो देखिए चर्चा अब इसी पे जारी है क्योंकि अब ये ऊर्जा आधारित युद्ध बनता जा रहा है, ये जो महायुद्ध है। लेकिन इसमें माइंड गेम भी उतना ही खेला जा रहा है। कौन किसका साथी है, कौन कितना साथ दे सकता है, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे खाड़ी देश हो। बख्शी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगे भारत के लिहाज से, क्योंकि अब ये जो ऊर्जा आधारित, ऊर्जा केंद्रित युद्ध बनता जा रहा है, इसमें भारत अपनी जरूरतें कैसे पूरा करे, क्योंकि अब जो संकट है वो सबसे ज्यादा मंडरा रहा है पश्चिमी एशियाई देशों पे, क्योंकि यहां से 70%, चाहे साउथ पार्स गैस फील्ड की बात की जाए, 70% गैस की आपूर्ति होती है। तो फिर आपूर्ति अगर यहां से रुक जाएगी और खाड़ी देश भी पूरी तरीके से युद्ध में उतर जाएंगे, जहां से सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं, वहां से मेन स्रोत है ऊर्जा का, तो फिर आपूर्ति कैसे? हेलो जी बख्शी साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? ये सवाल मुझसे है? जी 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 बख्शी साहब। जी जी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर आप हमारी गैस ऑयल पे हिट करें तो हम सऊदी अरेबिया, क्वातार, कुवैत, ईरान सब जगह जो है हम बिल्कुल पूरे गैस के भंडार, ऑयल के भंडार तबाह कर देंगे। 20% दुनिया का ऑयल और गैस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साहब। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान के पास गैस पे अटैक कर दिया। ईरान ने एकदम पलटवार किया ये अरब देशों के, सऊदी अरेबिया और कतार पे। कतार ने बहुत गुस्से में आके अमेरिका से पूछा कि साहब आपको पता था, सेंट्रल कमांड को पता था इसके बारे में, आपने हमको क्यों नहीं बताया, आपने हमला क्यों किया उसकी गैस फील्ड पे ताकि हमारी गैस फील्ड हिट हो। साहब आप किसके साथ है? ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी बौखला गए, उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमको नहीं बताया था और हमला कर दिया है। लोग अमेरिका में चिढ़े हुए हैं कि इजराइल ने जबरन, वो कह रहे हैं, धकेला है हमको इस लड़ाई में, हमारा कुछ लेना देना नहीं था इस लड़ाई के साथ, ये इजराइल ने हमको धक्का दिया है। अब इजराइल अगर ये दिखा रहा है कि वो अमेरिका को बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसकी नकेल से खींच के जो हमला चाहता है वो कराएगा। है कि कोई भी अब कितना भी कहता रहे, ईरान किसी के सुनने वाला नहीं है। ईरान अब यूए को भी उतना ही निशाने पर बनाए हुए हैं। मुस्तफा खामेनेई ने भी कह दिया कि खाड़ी देश भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना यूएस और इजराइल है। और अब इजराइल कुछ भी कहे, अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत से तो साथ है ही। मैं दयाल साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि अब जो राजनयिक दृश्य से देखा जाए, खाड़ी देश यदि पूरी तरीके से इस ऊर्जा आधारित नए तरीके के युद्ध में उतरता है, तो जो भारत के 1 करोड़ प्रवासी हैं जो कि ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, उनकी सुरक्षा का क्या? देखिए, उनकी सुरक्षा बहुत संकट में है, क्योंकि ये युद्ध जो है अब खाड़ी देशों की तरफ फैलता जा रहा है और इस फैलने से जो हमारी डायस्पोरा है उसको जरूर नुकसान पहुंचेगा, जान माल का। अब ये कोशिशें चल रही हैं कि किस तरह से उनको वहां से निकाला जाए और कई फ्लाइट्स जा रही हैं, भारतीयों को वापस ला रही हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो उनको लाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और ये युद्ध जो है इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी, जैसा जनरल बख्शी कह रहे थे, ये इजरायली और अमेरिकन पे है। वो बिकॉज अमेरिका के लोग ही नाराज है, कहते हैं हमें क्या लेना देना था इससे, इजराइल की वजह से वो घुस गए इसमें ट्रम्प साहब। अब इसकी कीमत तो बहुत महंगी पड़ रही है और कीमत सबको चुकानी पड़ रही। पहले ये ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने सोचा था कि इतना बड़ा अटैक करेंगे ईरान पे कि वो घुटने टेक देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। और अब इन खाड़ी देशों को भी अपनी जमीन देना हम लोग के लिए उतना ही भारी पड़ रहा है, उतना ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। दानवीर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। अगर बात की जाए ईरान कतर की, जहां नॉर्थ डोम और साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ और अब तनातनी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ रियाद में बैठक हुई, इस्लामिक देशों की निंदा की गई है और जवाब देने की भी बात कही गई है। लेकिन क्या सिर्फ ये जो घटनाक्रम अब नजर आ रहे हैं, ये खाड़ी देशों को पूरी तरीके से युद्ध में उतरने के लिए काफी होंगे, या फिर वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उनके पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनके पास में इतने लॉजिस्टिकल रीइंफोर्समेंट्स हैं कि वो अब ईरान के साथ खुल्लम खुल्ला युद्ध में उतरे? देखिए, अभी वो टिपिंग पॉइंट नहीं आया है कि पूरे अरब मुल्क जो हैं ईरान के ऊपर हमला कर दें,
लेकिन उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि हो गई है, रेड लाइन ईरान ने क्रॉस करी है। और जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है ये ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका नहीं है, ये इजराइल और अमेरिका बनाम मुल्ला रजीम है। अगर ईरान के खिलाफ ये युद्ध होता तो लेट मी अश्योर एवरीवन जो आपके ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि 24 घंटे में वो ईरान को स्टोन एज में ले जा सकता था। ये काबिलियत है। तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए आकलन करने में कि ये ऐसे वैसे, ये नहीं, ये बहुत ही पिन पॉइंटेड, बहुत ही स्पेसिफिक एंड क्लियर एम के साथ है कि ये उस मुल्ला रजीम के खिलाफ युद्ध हो रहा है जिसने अपने ही 30 से 40 हजार नागरिकों को मार दिया। ये उनके खिलाफ वो युद्ध हो रहा है। इसीलिए ये आप संकोच देख रहे हैं, वन हैंड इज टाइड बिहाइंड द बैक वाली सिचुएशन देख रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पार्स के ऊपर हमला हुआ है तो एक बड़ा सेगमेंट है वो इसको ईरान से जोड़ रहा है, एंड बिल्कुल सही, क्योंकि इसका इंपैक्ट वहां के आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लाइंस ब्लर जरूर हुई हैं, लेकिन अभी ये फुल्ली टिप नहीं हुआ है उस दिशा में कि अब पूरी तरह से घोड़े खोल दिए जाएंगे। तो घोड़े अभी पूरे नहीं खुलेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल दानवीर जी, लेकिन ये अंत होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, ये एस्केलेट ही हो रहा है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। बख्शी साहब, दयाल साहब, दानवीर सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।